नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट है अरविंद केजरीवाल के लिए, यानी कि धूर्त और शातिर केजरीवाल के लिए एक बड़ा अपडेट खुद जस्टिस खन्ना ने दिया है। और दिया कैसे है दोस्तों, कि आज एक जीएसटी के मसले पर सुनवाई हो रही थी और वो संजीव खन्ना की बेंच में ही हो रही थी। उसमें सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू अपनी दलीलें रख रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं, कल जो दलीलें पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट की बेंच यानी संजीव खन्ना की बेंच उठकर चली गई बिना कुछ कहे। और कल ये कहा था 7 तारीख को कि अब हम या तो 9 तारीख को सुनेंगे, और अगर तुम अगले हफ्ते में सुनना चाहते हो, दलीलें रखना चाहते हो, तो आपको बहुत सी मुश्किलें होने वाली हैं। ये बात तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, और एएसजी राजू को संजीव खन्ना ने उठते वक्त कही थी। तो यानी कि 9 तारीख को सुनवाई होनी थी। अब वो 9 तारीख की बजाय माफ कीजिए, 9 तारीख की बजाय अब वो फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को 10 तारीख को होगी। और जस्टिस खन्ना ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम इंटरिम ऑर्डर पास करने जा रहे हैं। राजू को, जो एएसजी हैं, ईडी के वकील हैं, साफ साफ जस्टिस खन्ना ने कह दिया है कि वो इंटरिम ऑर्डर पास करने जा रहे हैं फ्राइडे को। यानी कि ये धूर्त व्यक्ति केजरीवाल, शातिर केजरीवाल, अब जेल से रिहा होने वाला है। ये तो दोस्तों कल भी साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया, ये मैं 4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ है इस मामले में कि वो केजरीवाल को रिहा करना चाहते हैं। उसमें चाहे कोई कुछ भी दलील दे ले, तुषार मेहता दे ले, राजू दे ले, और यहां तक कि हरीश साल्वे भी आ जाएंगे, तो जस्टिस खन्ना सुनने वाले अब नहीं हैं। क्योंकि कल जो हुआ था, उससे पहले की जो सुनवाई थी, उसमें भी जस्टिस खन्ना का मन ये था कि केजरीवाल को प्लेइंग लेवल फील्ड देना चाहिए। तो वो मतलब आप ये देखिए दोस्तों कि 9 समन, मैं केजरीवाल के ऊपर नहीं कह रहा हूं कि 9 समन, अगर कोई व्यक्ति डिसऑनर कर दे, सरकारी समन है ना, जांच एजेंसी के समन है ना, पुलिस विभाग से बड़ी सीबीआई और ईडी होती है, उसके समन को नजरअंदाज करना क्राइम है। लेकिन ये व्यक्ति केजरीवाल 9 समन इग्नोर कर देता है, इल्लीगल बताता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रहा कि केजरीवाल ने क्या बयान दिया था कि 9 समन पर ये समन तो इल्लीगल है जी, यही भाषा थी ना केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की भाषा नहीं देख रहा है। उन 9 समन को जो अवमानना कर दी केजरीवाल ने, जस्टिस खन्ना उसको नहीं देख रहे हैं। अरे भाई, आप लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हो, तो जिस संविधान ने आपको लोकतंत्र दिया है, 5 वर्ष में चुनाव दिए हैं, उसी संविधान में ये ईडी के एक्ट लिखे हुए हैं कि आप अगर समन की अवहेलना करोगे, एक समन की अवहेलना करोगे, तो उस पर 6 महीने की सजा हो सकती है। ईडी को दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट जाना पड़ा था ये कहने की केजरीवाल जो है हमारे समन की अवहेलना कर रहा है, इल्लीगल बता रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह कहा था कि यह समन इल्लीगल नहीं है। लेकिन भाई, जज महोदय
सुप्रीम कोर्ट के हैं, बड़ी अदालत के हैं, क्या कह सकते हैं। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट में आ जाएंगे हम लोग भी। अब क्या बोल सकते हैं। एक पुलिस के यहां से, थाने से आपके घर पे कोई समन आ जाए तो आप 2 दिन बैठ नहीं सकते। पुलिस वाले आपकी बेल बजाते रहेंगे और एक गरीब व्यक्ति, एक आम आदमी जिसकी कोई पहुंच ना हो, वो दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन चला जाएगा कि माई बाप क्या हो गया, क्यों बुलावा भेजा है। ये तो भाई ईडी के समन थे। और जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को इन्हीं जज साहब ने जमानत नहीं दी और ये कहा आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए, तो उसका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। ये कैसे जस्टिस खन्ना भूल रहे हैं। जिस घोटाले के पैसे से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं ये जो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं उसी घोटाले के पैसे से कर रहे हैं, तो संजीव खन्ना साहब क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। प्लेइंग लेवल फील्ड में जो केजरीवाल को उतारना चाहते हैं वो कौन सा पैसा है, कौन से पैसे से ये पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। देशद्रोह के पैसे से जो 134 करोड़ मिले, या दिल्ली शराब घोटाले के, जल बोर्ड के घोटाले के पैसे से चुनाव प्रचार कर रही है। जस्टिस खन्ना ने एक बार अभिषेक मनु सिंघवी से यह नहीं कहा कि भाई वो पासवर्ड क्यों नहीं बता रहा है अपने मोबाइल के। जस्टिस कीजिए ना। फिर हम कह रहे हैं कि आप दोष मुक्त कर दो केजरीवाल को, लेकिन कुछ तथ्य तो दोगे ना दोष मुक्त होने के। भाई पासवर्ड क्यों नहीं खुलवाए, क्यों नहीं केजरीवाल को हड़काया, क्यों नहीं अभिषेक मनु सिंघवी को हड़काया। लोकतंत्र का महापर्व है, इसका मतलब यह नहीं। लोकतंत्र का महापर्व तो गोवा के चुनाव में भी था, तो वहां भ्रष्टाचार का पैसा क्यों लगा। गुजरात में भी था, वहां भ्रष्टाचार का पैसा क्यों लगा। यही आम आदमी पार्टी ने लगाया है ना। जो जस्टिस खन्ना ने कहा था आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाए दिल्ली शराब घोटाले में, क्योंकि जस्टिस खन्ना जब तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने यह भ्रष्टाचार का पैसा खर्च किया है, तो अब क्या हो गया खन्ना साहब। लेकिन दोस्तों, ये अभिषेक मनु सिंघवी है, ये कपिल सिब्बल हैं, ये जो चाहेंगे वो होगा सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं चलती इनकी, सुप्रीम कोर्ट में चलती है। ये तो अभिषेक मनु सिंघवी को आप देखिए, निचली अदालत तक लड़ने गया है अरविंद केजरीवाल का केस, क्योंकि दनादन पैसे मिल रहे हैं। कितने करोड़ रुपए ये अब तक ले चुका होगा। मनीष सिसोदिया का केस इसी के पास है, नायर का केस इसी के पास है, संजय सिंह का केस इसी के पास है, सत्येंद्र जैन का केस इसी के पास है। क्या जस्टिस खन्ना को यह नहीं दिखाई दे रहा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन क्यों बंद हैं। ये आम आदमी पार्टी के ही है ना, आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ना ये। क्या जस्टिस खन्ना ने एक बार भी कहा कि जब आपको ईडी गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो नैतिकता के आधार पर आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया क्योंकि वो आदिवासी है, केजरीवाल से कम पढ़ा लिखा है। तो ये कैसे लेवल करेंगे जस्टिस खन्ना साहब। आप गेम को, प्लेइंग गेम को लेवल करना चाहते हैं तो झारखंड का भी तो मुख्यमंत्री है ना, केजरीवाल से पावरफुल मुख्यमंत्री है, उसको भी आप सो मोटो लेके रिहा कर दीजिए। नहीं करेंगे, क्योंकि ये केजरीवाल है, धूर्त केजरीवाल है, शातिर केजरीवाल है और अभिषेक मनु सिंघवी है। भाई आप इंटरिम रिलीफ देंगे,
क्या 24 घंटे केजरीवाल निगरानी में रहेगा? क्या वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेगा? कौन कौन सी आप शर्तें लगाओगे? शर्तें तो आपने संजय सिंह पर भी लगवाई थी खन्ना साहब। क्या कोर्ट की शर्तें संजय सिंह मान रहा है? करते रहिए, आपको जो आदेश पारित करना है। कल तो कह दिया था ना एएसजी राजू ने, अगर आप हमारी दलीलें सुनना ही नहीं चाहते, हमें टाइम देना ही नहीं चाहते, तो फाइल रख दी थी एएसजी ने कि मैं हैंडीकैप हो गया हूं, आपको जो आदेश पारित करना है कर दीजिए। तो आप जब दलीलें ही नहीं सुनना चाहते, उठकर चल दिए थे और अब कह रहे हैं कि अब हम थर्सडे को नहीं सुनेंगे, फ्राइडे को हम फैसला करेंगे, इंटरिम रिलीफ देंगे केजरीवाल को। तो दे दीजिए, ये तो आप कल भी दे सकते थे, उठने के बाद भी ऑर्डर जारी कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो भाई रात को भी खुल जाता है। लेकिन खन्ना साहब, क्या एक गरीब व्यक्ति को न्याय दे सकते हैं आप? नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल नहीं है। 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं न्यायालयों में। कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा है कि ये लंबित मुकदमे कैसे खत्म होंगे? राजनेताओं के लिए तुम अलग अलग इंटरिम रिलीफ देते रहोगे तो कैसे चलेगा? तो दोस्तों, फ्राइडे को केजरीवाल साहब को इंटरिम रिलीफ मिलने वाला है। यह बड़ा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खुद जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हम शुक्रवार के दिन इंटरिम रिलीफ देने जा रहे हैं केजरीवाल को। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और कोई अपडेट होगा तो जरूर आपके सामने मुखातिब होंगे। अब तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।